सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को। इस चैप्टर को यार बहुत बच्चे फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमें मेनली क्या समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो यार उनको जरूर समझना है, उनको आपने जरूर देखना है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट नेम से, ठीक है, उसके थंबनेल वगैरह पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो वो वीडियोस आपने जरूर देखने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करा है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चैनल रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी की सारी मैं व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। ठीक है, और मान लो मुझे कोई सजेशन लेनी है, आप लोगों से कोई सजेशन लेनी है, तो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही लूंगा। तो जल्दी जल्दी जाकर यार व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, और लिंक मैं उसका शेयर करने वाला हूँ पिंड कमेंट में भी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। ऑलराइट, तो कंटिन्यू करेंगे एक और क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताया गया है जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल, बैलेंस शीट सारी चीजें हमें बनानी है। तो एक तो यार मैं हमेशा जब भी क्वेश्चन कराता हूँ आपको ट्रायल बैलेंस का मीनिंग समझाता हूँ कि आपको अगर डेबिट बैलेंस की हेडिंग गिवन है, क्रेडिट बैलेंस की हेडिंग गिवन है, तो इनका क्या मीनिंग है। देखो, डेबिट बैलेंस की हेडिंग में ये जितनी भी आइटम्स लिखी है ना, फर्नीचर, बिल्डिंग, ड्राइंग्स, ये जितनी भी आइटम्स लिखी हैं, ये आप जब कैटेगराइज करोगे या तो ये कोई एसेट निकलेगी या फिर ये कोई एक एक्सपेंस निकलेगा। ठीक है, या तो इनमें से जितनी भी आइटम्स है सारी की सारी एसेट्स होंगी, अगर एसेट्स नहीं होगी तो वो फिर वो कोई ना कोई एक्सपेंस होगा। सिमिलरली क्रेडिट के नीचे आपको दो तरीके के आइटम्स देखने को मिल सकती हैं, या तो वो लाइबिलिटीज होंगी या फिर वो कोई इनकम होगी। ठीक है, तो आपको मीनिंग समझना है कि क्रेडिट बैलेंस का क्या मीनिंग है और डेबिट बैलेंस का क्या मीनिंग है। तो आइटम्स तो सारी ही सिंपल है। अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस करके यहाँ तक पहुंचे हो तो आइटम सारी सिंपल है। आपको ये समझना होगा बैड डेट्स यहाँ पर है और प्रोविजन यहाँ पर गिवन है क्रेडिट में। तो जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में होता है इसको हम ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा नॉर्मल बैड डेट्स है। बाकी और सारी आइटम्स बहुत ही सिंपल हमारे को यहाँ पर गिवन है। तो अब हम देखते हैं जरा एडजस्टमेंट्स हमें क्या इस क्वेश्चन में बताई गई हैं। तो पहली एडजस्टमेंट देखो, आपको क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यूज गिवन है। तो एक चीज याद रखना, जब भी दो वैल्यूज गिवन होगी कम वाली वैल्यू आपको पिक करनी है। जैसे यहाँ 35,000 और 30 है, तो हम लोग अपने आंसर में कम वाली वैल्यू पिक करेंगे। और अगर आपसे कोई रीजन पूछे तो प्रूडेंस प्रिंसिपल आपने बताना है रीजन। अगर वाइवा वगैरह में कोई टीचर आपसे इस बात का रीजन पूछ ले कि क्लोजिंग स्टॉक की कम वाली वैल्यू क्यों लेते हैं, तो प्रूडेंस प्रिंसिपल डिफाइन कर देना, वहां पर आपका काम बन जाएगा। आगे देखो भाई, अ न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर 3,000 ऑन 1 अप्रैल बट इट वॉज नॉट पेड फॉर एंड एंट्री वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो यहाँ पर आपको मशीनरी खरीदनी थी, मतलब खरीदी है हमने एक मशीनरी और हमने ना उसको लिख रहा है इसमें क्या करें, बट इट वॉज नॉट पेड फॉर एंड एंट्री वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो हुआ क्या है कि इस मशीनरी का इफेक्ट आपकी बुक्स में नहीं दिख रहा। तो एक तो आपको मशीनरी आपको बढ़ानी होगी, बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट दिखेगा, एक तो इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में दिखेगा और दूसरा इफेक्ट जो होगा ना वो भी बैलेंस शीट में ही आपको देखने को मिलेगा। तो अब आपको ये समझना है यार, ये कह रहे हैं नॉट पेड, मतलब एक तो आपके क्रेडिटर हो गए, एक तरीके से लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स हो गए, क्योंकि हमने इसको 3,000 की मशीनरी उधार पे खरीदी है और बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा। तो क्रेडिटर्स में दिखाएंगे, लायबिलिटीज में, और एग्जिस्टिंग मशीनरी में प्लस करेंगे। ठीक है, तो मतलब इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, एक बार एसेट में जाएगा और एक बार लायबिलिटी में जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लेना। और साथ साथ सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और आपका ये लास्ट पॉइंट, ठीक है, ये लास्ट मशीनरी डेप्रिसिएशन का, ये सारे इंटरकनेक्टेड है, सेकंड, थर्ड और लास्ट। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो डेप्रिसिएशन वाला इसी क्वेश्चन में, तो इन तीनों पॉइंट्स को नजर में लेना पड़ेगा, तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा। अगला है वेजेस इंक्लूड 500 पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। तो आपने वेजेस में देखो, ये चीज हमने पढ़ रखी है, जब भी कोई हम नया खर्चा करते हैं, मोटा खर्चा करते हैं, कोई मशीनरी खरीदी, एसेट खरीदी, तो उसके ऊपर छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं वो मशीनरी या एसेट में ही ऐड करने चाहिए। बट यहाँ पे 500 रुपये का एक ऐसा खर्चा जो गलती से वेजेस में चला गया, तो इसको आप वेजेस में से माइनस करेंगे, वेजेस में से माइनस करेंगे और मशीनरी में प्लस करेंगे, क्योंकि ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लिया। अगर टेक्निकली समझा जाए तो यहाँ पर ये चीज हो रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज रेज्ड टू 1,400। ये आपका न्यू प्रोविजन है। एडजस्टमेंट वाला प्रोविजन दो जगह जाता है, मैंने हमेशा बताया। एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स को ही हम लोग फर्दर बैड डेट्स बोलते हैं, ये भी आपके दो जगह जाएंगे। तो इनको सिंपली दो जगह भेजो। कौन सी दो जगह कह रहा हूँ, P&L डेबिट और बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये इसके दो इफेक्ट हो जाएंगे। फिर है फायर ब्रोकआउट। देखो, ये आग लगने वाली एडजस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा आती है एग्जाम्स में। ठीक है, यूनिट टेस्ट हो गया, फाइनल एग्जाम्स हो गया, बहुत ज्यादा आती है ये वाली एडजस्टमेंट। कह रहा है फायर ब्रोकआउट ऑन 20th मार्च एंड डिस्ट्रॉयड स्टॉक टू द वैल्यू ऑफ 8,000।
अब आपको ये समझना, अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता जितना मैंने रीड किया, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता तो इसका इफेक्ट आता, एक तो आपको परचेजेस में से कम करना होता और P&L के डेबिट में आपको 8,000 दिखाना होता, क्योंकि आपका 8,000 का नुकसान हो गया और 8,000 के गुड्स जल गए तो परचेजेस आपकी ट्रेडिंग में कम हो जाती। अगर सिर्फ इतना लिखा होता तो इतना इफेक्ट आता। लेकिन अब आगे पढ़ेंगे। अब हम आगे पढ़ रहे हैं तो बता रहे थे इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक ऑफ 5,000। खुद सोचो तुम्हारा 8,000 का नुकसान हुआ, तुम नेगेटिव 8,000 में चल रहे हो। इंश्योरेंस कंपनी आई, उसने कहा चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, 5,000 तो हम तुम्हारे को रिफंड कर देंगे क्योंकि तुमने इंश्योरेंस करा रखी थी। तो अब तुम्हारा जो रियल लॉस हो गया वो कितने का हो गया, 8,000 का पहले हुआ, 5,000 कंपनी दे रही है, तो रियल नुकसान तो खाली 3,000 का हुआ ना। तो रियल नुकसान 3,000 का हुआ, तो आपको P&L डेबिट में अब 3,000 भेजना है, क्यों 8,000 नहीं भेजना। ट्रेडिंग अकाउंट में 8,000 माइनस करना, क्योंकि गुड्स तो जल गए, गुड्स तो जल गए ना। 3,000 का रियल नुकसान है तो P&L डेबिट में 3,000 जाएगा। और बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में एसेट्स में इंश्योरेंस कंपनी से 15 दिन बाद पैसे मिलने की उम्मीद है। कितने पैसे मिलने की उम्मीद है, 5,000। तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर बन जाएगी बैलेंस शीट की एसेट साइड में 5,000 से, क्योंकि फ्यूचर में 15 दिन बाद इनसे हमारे को पैसे मिलने हैं। तो इस एंट्री का इफेक्ट आएगा 3 जगह, 3 जगह इसका इफेक्ट आएगा। तो जब सोल्यूशन करूंगा तो ध्यान से समझना। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज बहुत सिंपल है, बहुत बारी कर चुके हैं। प्रीपेड एडजस्टमेंट की आपको 2 एंट्रीज गिवन है, ये भी बहुत सिंपल है। मशीनरी का डेप्रीसिएशन वर्किंग नोट में समझाऊंगा, ध्यान से समझ लेना नहीं तो दिक्कत आएगी। फर्नीचर का तो सिंपल सा 15% का डेप्रीसिएशन आना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखो वर्किंग नोट में डेप्रीसिएशन समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। मशीनरी का कैसे डेप्रीसिएशन करना है हमारे को, तो ये आपका 8th पॉइंट है, ठीक है। तो रेट हमारे को कितना बताया गया, 10%। आपको ट्रायल बैलेंस में मशीनरी गिवन है 14,600 की, ठीक है। अब आपको देखना है, आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, एक है सेकंड पॉइंट और एक है थर्ड पॉइंट। एडजस्टमेंट्स में, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स में एक सेकंड पॉइंट है और एक थर्ड पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं कि भाई 3,000 की हमने मशीनरी और खरीदी है, तो हमारी मशीनरी रिकॉर्डेड नहीं थी लेकिन रियलिटी में बिजनेस में तो आ गई। पहले इतने की थी, 3,000 की और खरीदी, तो उसको अब हम ऐड करेंगे। साथ साथ 500 रुपये वो वेजेस वाले भी आपको मशीनरी अकाउंट में डालने हैं, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये अपना कितना हो गया, 17,600 प्लस 500, 18,100। तो अपने पास जो मशीनरी है अब वो कितने की होगी, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दी एडजस्टमेंट्स अपने पास मशीनरी होगी 18,100 की। तो अब अगर मुझे डेप्रीसिएशन लगाना है तो मैं इस 18,100 का 10% निकालूंगा और ये मेरा आ जाएगा 1810। तो ये वो फिगर है जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रीसिएशन के नाम पर भेजनी है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से। स्टार्ट करेंगे भाई सोल्यूशन ट्रेडिंग अकाउंट से। तो हेडिंग वगैरह लिख लेना, फॉर द ईयर एंडेड जरूर लिखना। थोड़ा सा मैंने मेन इंपॉर्टेंट आइटम्स लिख दिए, जस्ट वैल्यू लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमारे को क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में से ढूंढना है 4200। परचेजेस हमारे को गिवन है 132,700, इंटरनली मैंने लिख लिया। परचेजेस रिटर्न आपको देखो क्वेश्चन में गिवन है 970 की, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और साथ साथ हमारे गुड्स वगैरह जले ना इस क्वेश्चन में, तो जो गुड्स जल गए वो भी तो यहाँ से माइनस करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी का जो मर्जी क्लेम हो, अगर आपके गुड्स जल गए तो जल गए, यहाँ से आपको हटाने हैं, ठीक है। वेयर हाउस में से तो हट गए ना भाई, सामान तो हटेगा ना, बेचने लायक थोड़ी बचेगा जला हुआ सामान, चाहे इंश्योरेंस हो चाहे ना हो। यहाँ से आपको सारा मेन वाला जो जलने वाला अमाउंट है वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो 123,730 आ जाएगा, ठीक है। सेल्स देखते हैं भाई, सेल्स हमें कितने गिवन है, 1,91,940 की गिवन है। इंटरनली लिख रहा हूँ क्योंकि सेल्स रिटर्न भी गिवन है, तो 1,250 की सेल्स रिटर्न गिवन है। इसको सब्ट्रैक्ट करा 190,690 बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे 30,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये हमने सारी आइटम्स लिख लिए। अब हम और चीज़ें लिखेंगे भाई, एक तो वेजेस लिखेंगे, वेजेस ट्रेडिंग में जाता है और इससे रिलेटेड हमें एडजस्टमेंट भी गिवन है। तो 31,250 की ट्रायल बैलेंस में, इसमें से ना मुझे 500 रुपये हटाने हैं जो मशीनरी के थे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो मशीनरी लिख देते हैं, अपने आप समझ जाएगा टीचर, हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो मशीनरी के 500 रुपये यहाँ से हटेंगे। और आपको एक एडजस्टमेंट गिवन है आउटस्टैंडिंग वेजेस की, तो वो इसमें ऐड होती है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी है, 700 रुपये। तो मोटा मोटा 200 रुपये हमारे को ऐड करना है इसमें, तो 250 में 200 रुपये ऐड हो जाएंगे, 31,450 ये आएगा। कैरेज इनवर्ट्स भी गिवन है, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ट्स भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ट्स हमारे को गिवन है 3,400 रुपीज़, ठीक है। तो मोटा मोटा भाई मेरे हिसाब से यही आइटम्स आनी है। एक बार ही मैं चेक कर रहा तो कोई आइटम रह तो नहीं गई, अदरवाइज हम लोग आंसर निकालते हैं। ऑलराइट, तो बड़ी साइड का टोटल करते हैं। तो बड़ी साइड का जो मेरा टोटल आ रहा है वो क्रेडिट साइड है, तो 22690 आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी लिखेंगे 22690।
और बड़ी साइड के टोटल में से 1 2 3 4 ये चारों आइटम्स मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो जो मेरा आंसर आएगा इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट CD, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट CD। ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, और ये आपका आएगा 21910, ठीक है। तो ये जो है ये आपका कंप्लीट ट्रेडिंग अकाउंट अब आपको दिख रहा है। और अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे P&L अकाउंट। ऑलराइट, तो कंटिन्यू करेंगे, P&L अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट मैंने लिख लिया क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट के आंसर से देखकर, यहाँ से मतलब जो भी हमने ट्रेडिंग अकाउंट निकाला वहां से कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में देखो डिस्काउंट अलाउड गिवन है, तो इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर देना P&L में, ठीक है। तो ये आपका 2640 आ जाएगा। फिर हमें गिवन है बैंक चार्जेस, ठीक है, इनकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये जस्ट कॉपी पेस्ट करने। तो बैंक चार्जेस 90 रुपीज़ के, ये यहाँ पर भेज देंगे। फिर मेरे को दिख रहा है सैलरी, ठीक है, तो सैलरी यहाँ पर भेजेंगे, लेकिन सैलरी से रिलेटेड हमारे पास एक एडजस्टमेंट एंट्री भी है आउटस्टैंडिंग सैलरी की, तो उसका इफेक्ट भी आपको यहाँ पर दिखाना होगा, ठीक है। तो 5610 की सैलरी है, आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट 500 की है, तो ये इसमें ऐड करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 6110, ठीक है। उसके बाद बैड डेट्स की एडजस्टमेंट्स मेरे को दिख रही है, तो बैड डेट की कर लो। मैं बैड डेट की समझा रहा हूँ, मैं हर बार ही समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, ये जो 2 बैड डेट में लिखता हूँ ये होता है ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेट। तो ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेट मेरा कितना है, 1000 है, ठीक है। इसमें मैं लिखूंगा FBD, FBD मतलब फर्दर बैड डेट। ये जो FBD होता है ये वो होता है जो मेरा एडजस्टमेंट में नीचे पॉइंट्स में बैड डेट्स गिवन है, ये मैं वो लिख रहा हूँ। और ये जो आपका एडजस्टमेंट वाला होता है FBD, इसका 2 जगह इफेक्ट आता है, ये बैलेंस शीट में माइनस भी होता है, ठीक है, ये याद रखना। फिर एक है न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कौन सा है, जो एडजस्टमेंट में होता है। एडजस्टमेंट में जो हमारे को प्रोविजन दिया होता है वो ये होता है न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन आपको यहाँ लिखना है 1400 जो हमें गिवन है, तो ये हो जाएगा 2700। और एक क्वेश्चन में प्रोविजन गिवन है जिसको मैं बोलता हूँ ओल्ड प्रोविजन। तो जो क्वेश्चन में गिवन है यानी कि ट्रायल बैलेंस में मैं बात कर रहा हूँ, देखो ये ट्रायल बैलेंस वाली चीज है, ठीक है, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ट्रायल बैलेंस, और ये ट्रायल बैलेंस वाली बैड डेट है, ठीक है। ये दोनों यहाँ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन वाला प्रोविजन ट्रायल बैलेंस वाला इधर जाएगा, ये आपको कितने का गिवन है, 800 रुपये का गिवन है। और ट्रायल बैलेंस वाली बैड डेट इधर जाएगी। ये एडजस्टमेंट वाली बैड डेट है और एडजस्टमेंट वाली प्रोविजन है, और ये जो एडजस्टमेंट वाली दोनों आइटम्स हैं ये बैलेंस शीट में भी जाती हैं, इनके 2 इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है ताकि आपके आंसर बिल्कुल सही निकले, ठीक है। इसके बाद इंश्योरेंस दिख रहे हैं, इंश्योरेंस रिलेटेड भी अपने पास एक एडजस्टमेंट है। तो इंश्योरेंस लिखा 1250 माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 250, तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपने पास है रेंट, ठीक है, रेंट आपको 2450 गिवन है, और रेंट रिलेटेड तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये तो डायरेक्ट बाहर लिख देंगे। फिर हमारे पास आ रहा है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड भी अपने पास एडजस्टमेंट है, तो ये है 3500 का, और माइनस करेंगे प्रीपेड, ठीक है, तो ये अपना आएगा 500 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3000 रुपीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने लिखी हैं, और चीज़ें भी लिखनी है अभी तो फिलहाल कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं। अब हम क्रेडिट बैलेंस देख रहे हैं, क्वेश्चन में डिस्काउंट रिसीव्ड दिख रहा है मुझे वहाँ पर, तो इनकम है तो इधर आएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये कितना हो जाएगा 2000 रुपये। फिर और कुछ खास दिख नहीं रहा है, तो अब हम दूसरी चीज़ें लिखेंगे एडजस्टमेंट वाली। एक तो वो लॉस ऑफ स्टॉक की एंट्री कर लेते हैं भाई, जो रियल लॉस हुआ है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम, 8000 का भले ही सामान जल गया, 5000 तो इंश्योरेंस कंपनी दे ही देगी, तो रियल नुकसान तो खाली 3000 का हुआ ना, तो वो आपको यहाँ P&L के डेबिट में लिखना है। ये सारे खर्चे और नुकसान ही तो लिख रहे हैं हम यहाँ पे, तो वही ये भी लिखना है। फिर डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी मैंने वर्किंग नोट में करके दिखाया है, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी अपना है 1810, ठीक है। और डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर में एक बार यहाँ पर निकाल देता हूँ, तो ये तो डायरेक्ट 15% ही है, तो फर्नीचर अपना है 3400 का, तो 3400 का फर्नीचर है, इसका 15% निकाल दो डायरेक्ट, तो ये 20 से 20 गए, 34 × 15, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 510, ठीक है। तो सारी आइटम्स मैंने लिख लिए, एक बार मैं चेक कर रहा हूं तो कहीं कुछ रह तो नहीं गया, इसके बाद हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे। ऑलराइट, तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, सारी आइटम्स मैंने लिखी हैं, तो यहां पर हम लोग टोटल वगैरह करेंगे, ठीक है। तो ये आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, ये 3 आइटम्स हैं, ये आपकी आएंगी 24710। बड़ी साइड का टोटल आप यहां लिखोगे 24710। यहां पर आपने लिखना है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये लैंग्वेज लिख देना यार याद से, कैपिटल अकाउंट में ये बैलेंस हमें ऐड करना होता है, लिखोगे नहीं ना तो मार्क्स वगैरह कट जाते हैं। अब कैसे आएगा भाई आंसर,
24710 में से कितनी आइटम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आइटम सब्ट्रैक्ट करनी है और मैं इनका टोटल बता देता हूँ कितना आएगा ताकि आपको वेरिफिकेशन हो जाए। तो 24710 में से माइनस करोगे, ये जो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है ये आपका आएगा 23310, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 1400। तो ये माइनस करके आ रहा है 1400, तो ये अपना आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट का। तो P&L अकाउंट अपना डन है। इसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट। तो सबसे पहले मैं लाइबिलिटी साइड कर लेता हूँ। लाइबिलिटी साइड यूजुअली ना आपकी शॉर्ट आती है, मतलब ज्यादा आइटमें नहीं होती, तो इसमें आपको याद रखना है 2-3 काम करने हैं। एक तो नेट प्रॉफिट ऐड होता है और ड्राइंग्स वगैरह सब्ट्रैक्ट होती है। अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन होगा तो यही 2 चीजें करनी होंगी और कुछ आपको नहीं करना होगा। कैपिटल हमें गिवन है 1 लाख की, तो इसको यहाँ पे लिखा। नेट प्रॉफिट 1400 का अभी अभी निकाला और ड्राइंग्स गिवन है 4200 की, तो वो आप सब्ट्रैक्ट कर लेना। इन तीनों का इफेक्ट आएगा 97,200 रुपीज, ठीक है। क्रेडिट बैलेंसेस देख लो, क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस है बैंक लोन 10,000, कॉपी पेस्ट। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिख रहे हैं वहां पे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, तो वो अपने कितने 12,450। फिर याद रखना एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट लिखना है। एक तो आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट्स गिवन है, आउटस्टैंडिंग वेजेस गिवन है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज गिवन है, ठीक है, तो ये चीजें लिखेंगे। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस आप नीचे से देख लो भाई 700 की है और आउटस्टैंडिंग सैलरी है 500 की, तो ये लिखेंगे। और एक वेंडर फॉर मशीनरी लिख लेना, क्योंकि मशीनरी हम लोग उधार पे लाए हैं ना, तो आप चाहे वेंडर फॉर मशीनरी लिखो या क्रेडिटर फॉर मशीनरी लिखो, इन दोनों में से कोई भी टर्म यूज कर लेना, वेंडर या क्रेडिटर फॉर मशीनरी। तो ये 3000 की मशीनरी हम जो उधार पे लाए थे, जिसकी एंट्री नहीं करी, वो हमारे को लिखनी है। अब ये जब हो गया ना, आपको 1-2 आइटम में तो मतलब जो मेरे माइंड में आ रही है ना, वो तो मैं यहाँ बीच में ऐसे ही लिख लेता हूँ कि बाद में देखेंगे बाकी चीजें। एक तो क्लोजिंग स्टॉक जरूर लिखना, कम वैल्यू वाला, ये ध्यान में आ रहा है, ठीक है। और अभी जब मैं ये कर रहा था ना आउटस्टैंडिंग, तो मेरे को एडजस्टमेंट में प्रीपेड वाली चीजें दिख रही थी, तो मैं सोच रहा हूँ इनको भी फटाफट लिख लेता हूँ। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, इनकी एडजस्टमेंट दिख रही थी जब मैं ये आउटस्टैंडिंग वाला काम कर रहा था, तो इनको भी मैं एक बार ही लिख ही लेता हूँ, कहीं बाद में रह ना जाए गलती से, ठीक है। तो एक बार ही इनको कर लिया। अब हम नॉर्मल देखते हैं एसेट्स, जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले फर्नीचर दिया उन्होंने, तो फर्नीचर 3400 का दिया है, इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे 510 का, तो ये हो जाएगा 2890। फिर मेरे को बिल्डिंग दिख रहा है, बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको एज इट इज कॉपी करा 21,700। फिर दिख रहा है कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक लिखो, खाली बैंक लिखो, एक ही बात है, तो ये आएगा 2470, ठीक है। फिर वेजेस, डिस्काउंट अलाउड, बैंक चार्जेस, सैलरीज, परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। कैश इन हैंड दिख रहा है एक तो 2650, तो कैश इन हैंड लिख लेते हैं। कैश इन हैंड दिख रहा है 2650। फिर ये स्पेस खत्म। इसके बाद मशीनरी रह गई है, मशीनरी रह गई और डेटर्स रह गए, तो मुझे याद ही है। तो मशीनरी अपनी कैसे लिखनी है आपको मैं बता दूं। क्वेश्चन में आपको मशीनरी कितने की गिवन है, 14,600 की गिवन है। इसमें वो जो हमारी न्यू मशीनरी उधार वाली जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी 3000 की, वो और वो वेजेस वाली, ठीक है, वेजेस के 500 रुपए हम दिए थे ना, वो भी मशीनरी में ऐड करेंगे, वो हो जाएगा। तो ये सारा ऐड माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना है 1810, ये मैंने आपको वर्किंग नोट में करके दिखाया। तो इन सब का जो नेट इफेक्ट आएगा वो आपको बाहर लिखना है मेन कॉलम में, ठीक है। ये तीनों मशीनरी के पार्ट है और ये एक आपका डेप्रीसिएशन का पार्ट है, ठीक है। तो अब और चीजें भी लिखनी है। एसेट साइड में हमारे को अब लिखना है सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स हमें गिवन है 43,800 के। इसमें से माइनस करते हैं एडजस्टमेंट वाली बैड डेट, जिसको मैं बोलता हूँ फर्दर बैड डेट्स, ये माइनस करते हैं। और न्यू प्रोविजन जो एडजस्टमेंट में गिवन होती है, इसको मैं बोलता हूँ न्यू प्रोविजन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि ये इसमें से माइनस करनी है। तो ये -300, ये -1400, तो ये आएगा 42,100, ठीक है। इसके बाद मेरे को एक जो गुड जल गए थे, तो इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि फ्यूचर में मुझे पैसे देगी, तो जितने का उन्होंने क्लेम एक्सेप्ट करा, उन्होंने बोला 5000 देंगे, तो मेरे लिए वो डेटर हो गई ना इंश्योरेंस कंपनी, मुझे इनसे फ्यूचर में 5000 रुपये मिलने की उम्मीद जाग गई। तो ये क्या हो गया, मेरे एक तरीके से डेटर्स हो गए। तो एक बारी मैं कंप्लीट बैलेंस शीट चेक करता हूँ कहीं कुछ रह तो नहीं गया, कुछ नहीं रहता तो हम टोटल वगैरह करेंगे। आई थिंक सभी आइटम्स लिखी हैं, तो आप कोई भी साइड का टोटल कर लो, आपका आंसर मैच हो जाएगा। तो 123,850 आ रहा है लाइबिलिटीज का, 123,850 आ रहा है एसेट्स साइड का, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। इन्हीं क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल पे आ जाओ, और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है वो सारा मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहा हूँ, तो वहां पर भी आप लोग आके फॉलो कर सकते हो। कोई भी डाउट्स है तो नीचे आप कमेंट्स में जरूर लिखना और मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।